यार हर कोई चाहता है कि उसको फिजिक्स में 130 140 मार्क्स आ पाए, बट बहुत ही कम ऐसे नीट एस्पिरेंट्स होते हैं जो मैनेज कर पाते हैं, इतने मार्क्स तक पहुंच पाते हैं। एंड काफी सारे नीट एस्पिरेंट तो 50 60 बिलो 50 में ही मोस्ट ऑफ द नीट एस्पिरेंट रह जाते हैं। एंड आई एम श्योर कि आप लोग में से काफी सारे लोग होंगे जिनके मार्क्स अभी बिलो 100 बिलो 50 आ रहे होंगे। एंड मुझे अपने कमेंट सेक्शन में भी काफ़ी सारे मैसेजेस मिले कि दीदी कुछ ऐसे चैप्टर्स के नाम बताओ जो इजी भी हो एंड स्कोरिंग भी हो, जिसके हेल्प से हम नीट में 100 से ऊपर एटलीस्ट पहुंच पाए। एंड इन चैप्टर्स को मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप इन चैप्टर्स को बेहतरीन तरीके से कर लेते हो ना, अगर इस पे पूरा कमांड बना लेते हो तो आप इजीली 130 तक पहुंच सकते हो। सो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, एंड जैसे मैं बता रही हूँ उस सारे चीज़ों को आपको वैसे ही फॉलो करना पड़ेगा अगर आप भी चाहते हो कि आपके मार्क्स 100 के ऊपर जाए तो। So hello everyone, my name is Shalini Raj and currently I am MBBS second year student at Mahatma Gandhi Institute of Medical Sciences, सेवाग्राम। आप लोगों में से कई सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मॉक टेस्ट ऑफलाइन मोड में देने के लिए कौन सी बुक सबसे अच्छी रहेगी। तो मैं आपको बता दूं कि ओसवाल का ये जो 10 मॉक टेस्ट पेपर है जो कि फुल्ली न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ये आप ले सकते हो। एंड इस बुक में सिर्फ मॉक टेस्ट पेपर ही नहीं दिया गया है, बल्कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के तीनों सेक्शन में आपको माइंड मैप्स मिल जाएगा एंड निमोनिक्स भी मिलेगा साथ में। एंड इसके स्टार्टिंग में ही ट्रेंड एनालिसिस भी दिया गया है। ये बताया गया है कि पर चैप्टर में कितने क्वेश्चंस आ रखे हैं, सो दैट कि आप जान पाओ कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है नीट एग्जाम में। इस बुक में आपको 10 मॉक टेस्ट पेपर मिल जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में ही आपको तीनों सेक्शन के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी माइंड मैप्स दे दिए गए हैं एंड साथ ही साथ निमोनिक्स भी प्रोवाइड किया गया है। निमोनिक्स से काफ़ी ज़्यादा हमें हेल्प मिलती है नीट एग्जाम में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें मेमोराइज करनी होती हैं एंड इतना पॉसिबल नहीं हो पाता कि सब चीज़ों को हम याद रख पाए। तो निमोनिक्स से काफ़ी ज़्यादा हमें हेल्प मिलती है चीज़ों को याद करने में लॉन्ग टर्म। तो ये सारी चीज़ें आपको तीनों सेक्शन में मिल जाएगी। एंड आप देख सकते हो कि ये रहा मॉक टेस्ट पेपर। एंड मॉक टेस्ट पेपर का जो लेवल है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी काफ़ी सही है। एंड इसमें सेक्शन वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे नीट एग्ज़ाम में पूछा जाता है सेक्शन ए, सेक्शन बी, इस तरीके से। एंड क्वेश्चंस भी काफ़ी सही है। एंड इसके बैक में आपको पूरे जो क्वेश्चंस हैं उन सब का सॉल्यूशन भी दिया गया है विथ एक्सप्लेनेशन एंड आंसर की भी प्रोवाइड किया गया है। तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि आपको कहीं भी आप फंसते हो तो यहाँ से आप इसके एक्सप्लेनेशन में जाके आप कोई भी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख सकते हो एंड क्वेश्चंस को समझ सकते हो बेहतर तरीके से। एंड यहाँ पे आपको इसके बैक साइड में ही OMR सीट भी मिल जाएगी, सो दैट कि आप ऑफलाइन मोड में, फुल्ली ऑफलाइन मोड में आप एग्ज़ाम दे पाओ। तो अगर आप इस बुक को लेना चाहते होंगे तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है। सो गाइज, जो ईजी एंड हाई स्कोरिंग चैप्टर है फिजिक्स के, उनके नाम मैं आपको बताने जा रही हूँ अभी। एंड इसके हेल्प से आप इजिली 120 या 130 तक स्कोर कर पाओगे। बट इसके पहले मेरी कुछ कंडीशंस है जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, तभी जाके आप ये मार्क्स को क्रॉस कर पाओगे। तो सबसे पहली मेरी कंडीशन यही है कि यू हैव टू प्रैक्टिस एटलीस्ट 100 क्वेश्चन पर चैप्टर। जितने चैप्टर मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, इन सारे चैप्टर्स के आपको कम से कम 100 क्वेश्चन जरूर करने हैं। नेक्स्ट है कि यू शुड हैव फॉर्मूला सीट ऑफ एवरी चैप्टर। मतलब आप जितने चैप्टर अभी करोगे जो मैं आपको बताऊंगी, उन सारे चैप्टर्स के आपके पास फॉर्मूला सीट होने ही चाहिए अगर आपको 100 के ऊपर पहुंचना है, 130 या फिर 140 तक जाना है तो। नेक्स्ट कंडीशन है कि एवरी सिंगल फॉर्मूला ऑफ दी चैप्टर्स शुड बी ऑन योर लिप्स। मतलब आपको हर एक चैप्टर का हर वो एक फॉर्मूला याद रखना होगा जो जिससे कि क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं या फिर जिससे कि क्वेश्चन बन सकता है। अगर आप इस 3 कंडीशंस को फॉलो करते हो तो आप इजिली 100 के ऊपर पहुंच पाओगे, 120 130 तक पहुंच जाओगे। अब मैं बताती हूँ क्लास 11 के वो चैप्टर्स जिसको आपको करना ही है अगर आप 100 के ऊपर जाना चाहते हो। तो जो पहला चैप्टर है वो है यूनिट एंड डायमेंशन। ये आपको जरूर करना है, इससे हर साल 2 या 3 क्वेश्चंस जरूर आते हैं। उसके बाद है काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, SHM एंड वेव। ये जो 6 चैप्टर मैंने आपको बताया क्लास 11 के, ये फॉर श्योर आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है। जो आप मतलब इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको अगर आप समझ के सही अप्रोच के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आप आराम से इसके क्वेश्चंस को सही कर ले जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि क्लास 12 के कौन कौन से चैप्टर है जो आपको जरूर करना है। वो है
करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और जो ग्रेविटेशन वाला चैप्टर है ये एक दूसरे के एकदम कॉम्प्लीमेंट्री है, इसमें ज्यादा कुछ आपको अलग नहीं दिखेगा, आपको मेमोराइज करना पड़ेगा सारे फॉर्मूलाज को। उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उतना बड़ा चैप्टर भी नहीं है, काफी छोटा चैप्टर है एंड इससे एक क्वेश्चन जरूर रहता है जो कि काफी ज्यादा इजी रहता है, कभी कभी तो थ्योरेटिकली आ जाता है। नेक्स्ट वन इज रे ऑप्टिक्स एंड मैंने एक लिखना छोड़ दिया है, वो है मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स तो आपको जरूर करना है, इसके जितने भी चैप्टर्स है वो आपको जरूर करना है एंड इतना कर लो आप तो मोर देन सफिशियंट है, आप इजिली 120 130 तक पहुंच सकते हो। बट जो मैंने कंडीशंस आपको बताई हैं स्टार्टिंग में वो आपको जरूर फॉलो करना है। अगर आप वो नहीं फॉलो करते हो तो आपका सोचना ही गलत है कि आपको 100 के ऊपर आप 120 130 तक पहुंच भी पाओगे। आपकी जो क्वेरी थी कि बता दो दीदी कि कौन से चैप्टर है जो कि काफी ज्यादा स्कोरिंग है एंड इजी भी है, तो मैंने वो सारी आपके डाउट्स क्लियर कर दिए हैं एंड मैंने जो चैप्टर बताया आपको फॉर श्योर ये करना ही पड़ेगा, तभी जाके आप 100 के ऊपर मार्क्स स्कोर कर पाओगे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो एंड अगर आप मुझसे और भी वीडियो चाहते होंगे इस तरीके के तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में लिख के जाना, मैं जरूर बनाऊंगी आपके लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।